नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको अमेरिका के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर यह जानकारी आपको पहले से ही पता थी तो कृपया करके हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, क्या अमेरिका में भिखारी होते हैं? सवाल नंबर 2, दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों बोला जाता है? सवाल नंबर 3, अमेरिका को किस देश ने गुलाम बनाया था? सवाल नंबर 4, अमेरिका की नासा में टीपू सुल्तान की तस्वीर क्यों है? सवाल नंबर 5, अमेरिका में लोग मंगलवार के दिन ही वोट क्यों देते हैं? सवाल नंबर 6, अमेरिका में गरीब लोग क्या खाते हैं? और सवाल नंबर 7, क्या अमेरिका में भी हिंदू लोग मौजूद हैं? आपके द्वारा पूछा जाने वाला सवाल नंबर 1, क्या अमेरिका में भी भिखारी होते हैं? दरअसल दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका के हर प्रांत में आपको भिखारी भीख मांगते दिखाई पड़ जाएंगे, लेकिन यह भिखारी गरीबी आदि व्यवस्था की उपज न होकर अपनी चाह है, या इसे यूं कहें कि अपनी निजी जिंदगी है। अमेरिका में भिखारी को अकेले अथवा 4-5 लोगों के समूह में मॉल, रेलवे प्लेटफॉर्म और भीड़ भरे बाजार के किसी कोने में हाथ में गिटार एवं अन्य वाद्य यंत्र लिए गाते बजाते देख सकते हैं। इन भिखारियों में अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका इतना निराला है कि किसी को मदिरापान की लत भी है तो वह भी एक स्लेट पर मोटे अक्षरों में लिखने में कतई संकोच नहीं करेगा कि उसे मदिरापान के लिए पेनी या डॉलर की दरकार है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिणी अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों बोला जाता है? दरअसल दक्षिणी अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा अधिक से अधिक बोली जाती हैं। कुछ लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अधिकतर भाषा लैटिन भाषा से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए दक्षिणी अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में बोली जाने वाली भाषा लैटिन भाषा से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका को किस देश ने गुलाम बनाया था? दरअसल अमेरिका यूरोप का गुलाम रह चुका है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अमेरिका में रह रहे लोग अमेरिकी नहीं हैं, बल्कि काले लोग अमेरिकी हैं। अमेरिकी मूल रूप से आदिवासी हुआ करते थे और जंगल ही उनके लिए सब कुछ था। कभी लालची यूरोपी अपनी बड़ी बड़ी जहाज़ों में उनके लिए बड़े बड़े झूठे सपने लेकर आए, जैसा कि भारत के साथ हुआ था, और उनके ऊपर कब्जा कर लिया। यूरोप में भी टैपरेंड ग्रेसलैंड है और अमेरिका में भी, इसलिए उनके लिए यहाँ रहना काफ़ी सुगम भी हो गया था। यूरोप के सभी नकारे अनाथ बेरोजगार लोग यहाँ पर सस्ते दर में मिलने वाली ज़मीन लेकर उसमें खेती करने लगे और काफ़ी अमीर भी हो गए थे, और उनकी ज़मीन को अपना कहकर उन पर राज करने की कोशिश करने लगे और उन्हें नीचा दिखाने लगे। वह उन्हें असभ्य और जंगली तक कहते थे। अमेरिकी लोगों ने भी बहुत कुछ सहा है और काफ़ी दिनों तक अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो सभी की रूढ़िवादी सोच पर ताला लग गया। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका की नासा में टीपू सुल्तान की तस्वीर क्यों है? दरअसल नासा के स्वागत कक्ष में टीपू सुल्तान की एक लड़ाई करने वाली तस्वीर लगाई हुई है। इसमें टीपू सुल्तान रॉकेट से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्वितीय अग्रमैसूर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य को शिकस्त देने के लिए टीपू सुल्तान ने इस हथियार का इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली सिग्नल देने के लिए छोटे छोटे रॉकेट का इस्तेमाल किया करते थे। हर आविष्कार के पीछे एक नई सोच होती है। ठीक इसी प्रकार टीपू सुल्तान की यह नई तकनीक की सोच थी। टीपू सुल्तान ने बांस के स्थान पर स्टील का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं बल्कि उसने थोड़ा रॉकेट का साइज़ बड़ा कर दिया और उसे नई तकनीकों से मॉडिफाई भी किया था। दरअसल इस नई तकनीक से जब उसने रॉकेट का साइज़ बड़ा किया तो उसमें गोला बारूद और भी बड़ी मात्रा में आ सकता था, और साथ ही में जो खाली जगह रह जाती थी उसमें तलवारें भरी जाती थी। द्वितीय अग्रमैसूर युद्ध में इसी हथियार की वजह से टीपू सुल्तान को सफलता मिली। हालांकि चौथे अग्रमैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, लेकिन जाते जाते वह एक ऐसा हथियार बना गए जिसे बाद में अंग्रेज़ इंग्लैंड लेकर चले गए। इस हथियार के लिए टीपू सुल्तान को काफ़ी सराहा गया। इसी वजह से नासा के स्वागत कक्ष में टीपू सुल्तान की अग्रमैसूर युद्ध की तस्वीर लगाई हुई है, क्योंकि उस समय रॉकेट बनाने का पहला प्रयास टीपू सुल्तान ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका में लोग मंगलवार के दिन ही वोट क्यों देते हैं? दरअसल हमारे भारत में चुनाव के लिए कोई खास दिन निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि अमेरिका में आम चुनाव नवंबर माह के पहले सोमवार के अगले दिन अर्थात मंगलवार को ही रखे जाते हैं। इस दिन को अमेरिका में इलेक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल 1845 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक बिल पारित किया
जिसके अनुसार सभी राज्यों में आम चुनाव नवंबर के पहले सोमवार के पहले दिन रखे जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अमेरिका में नवंबर माह के आरंभ में फसल तैयार हो चुकी होती है और उतनी अधिक ठंड नहीं होती है, जिससे मतदान प्रभावित भी नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं कि मंगलवार का दिन ही क्यों चुना गया। दरअसल उस समय अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था और किसान रविवार को खेतों में काम करने के बाद सोमवार को यात्रा करते थे। ऐसे में सोमवार को चुनाव कराने से मतदान प्रभावित होता था। बुधवार को अनाज की मंडियां खुलती थी जिसमें किसान अनाज बेचने जाता था, इसलिए बुधवार का दिन भी उपयुक्त नहीं था। वीकेंड में लोग चर्च जाते थे, इसलिए वीकेंड में भी चुनाव नहीं रख सकते थे। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि मंगलवार का दिन सबसे उपयुक्त है और तभी से नवंबर के पहले सोमवार के बाद का मंगलवार इलेक्शन डे निर्धारित कर दिया गया था। तब से यह प्रथा अभी तक चलती हुई आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका में गरीब लोग क्या खाते हैं? दरअसल अमेरिका में गरीब लोग मोटे मिलेंगे, भारत में आपको अमीर लोग मोटे मिलेंगे। वास्तव में भारत और अमेरिका के बीच में यह भी अंतर होता है कि अमेरिका में जो वर्ग पैसे वाला है वह अपने खाने की वस्तुएं वो खरीदता है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री और स्वास्थ्य में ज़्यादा उत्तम होती हैं। गरीब आदमी को वहाँ खाने के लिए वसायुक्त वस्तुएं आसानी से और सस्ती भी मिल जाती हैं। गरीब लोगों के खाने में वहाँ बर्गर, वेफर जिसमें मुख्य रूप से बीफ मिला होता है। विश्व की सबसे बड़ी पेय उत्पादक कंपनियां जैसे कोका कोला व पेप्सी अमेरिकन है, लिहाजा इन दोनों ही कंपनियों के बीच में अपने अपने बाजार को लेकर गलाकाट प्रतियोगिता चलती है और यह अपने ग्राहकों को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इन दोनों ही कंपनियों के पेय पदार्थ अमेरिका में थोड़े पैसे में अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, किंतु शुगर की अधिकता के कारण यह मोटापा भी लाती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या अमेरिका में भी हिंदू लोग मौजूद हैं? जी हाँ, अमेरिका में भी हिंदू मौजूद हैं क्योंकि वहाँ बहुत से मंदिर स्थित हैं। अमेरिका में हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, सिख भी रहते हैं, लेकिन वहाँ उपरोक्त धर्मों के लोगों को हेट क्राइम, नस्ली भेद का सामना करना पड़ता है। हाल ही में अमेरिका के केंटकी स्टेट में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ तथा मूर्तियों की भी तोड़फोड़ की खबर थी। वहाँ उपरोक्त धर्म अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको अमेरिका के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप भी हमसे किसी विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम वो जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।